किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, 500 वाला ग्लास आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, और वो जो जिसको ये रेबैन कह के बेचते थे 1400 रुपए का, वो इन्होंने 6-6 हजार के कर दिए हैं। तो अगर किसी शख्स को ये प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये वायरस ने इफेक्ट कर दिया, तो वो क्या करे? कमरे में बंद हो जाए या ग्लासेस लगाए? इस हवाले से भी बताइए। ग्लासेस आपने सिर्फ इसलिए पहनने हैं कि आप बाहर सूरज की रोशनी में जो है ना, इसकी इचिंग बढ़ जाती है, यानी जलन जो है वो ज्यादा शुरू हो जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक वबा बड़ी तेजी से फैलती जा रही है और पंजाब की निगरान हुकूमत ने इसी वबा से बचाव के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में, खा वो प्राइवेट हैं या वो सरकारी हैं, 4 रोज की तातीलात का ऐलान किया है। अब ये वबा ना सिर्फ छोटे बच्चों में तेजी के साथ फैल रही है, बल्कि जो एडल्ट्स हैं वो भी इस वबा का शिकार हो रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि कोई ना कोई आपको ये ज़रूर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरी आंखों में किसी किस्म की एलर्जी है, या मैं फलां शख्स से मिला तो तब से मेरी आंखों में जलन है। डॉक्टर आफान कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आशूब चश्म नामी ये वबा, इसकी क्या अलामात हैं और आशूब चश्म से बचाव के लिए कोई भी शहरी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकता है, और वो इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल बहुत से लोगों की बिनाई को मुतासर कर चुका है, और कुछ केसेस तो ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि कुछ लोग अपनी बिनाई से महरूम भी हो गए हैं। डॉक्टर आफान कैसा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माहिर तिब हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। सर, क्या वजह है? आशूब चश्म की निशानियां बुनियादी तौर पर क्या हैं? रुखसान, अशूब चश्म जो है बेसिकली, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन, अशूब चश्म बेसिकली जो है इट्स नॉट अ डेंजरस डिजीज, लेकिन क्योंकि दुनिया ने कोरोना देखा हुआ है इसलिए लोग डर जाते हैं जब भी वबा का नाम सुनते हैं। ये एडिनो वायरस है जो आई का फ्लू जिसे कहते हैं, जैसे आपको आम वायरल इन्फेक्शन होता है नजला खांसी का, और वो सेल्फ उसने खुद ही खत्म हो जाना होता है। एक ऐसी एलिमेंट है जिसने अपना ड्यूरेशन पूरा करना है और उसने खत्म हो जाना है। इसने खुद ही खत्म हो जाना होता है। 6 से 7 दिन, किसी में 14 दिन इसने खत्म। आई की रेडनेस है, इसमें बस अलामात यही है, इचिंग होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, बाजुकात थोड़ी बहुत इचिंग की वजह से रात को नींद भी बंदों की डिस्टर्ब हो जाती है। अदरवाइज ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है। जो काले ग्लासेस जो 500 रुपए के कर दी हैं पठानों ने, 100-100 रुपए के थे, या ओवरऑल लोगों ने इन पे गदर मचा दिया। किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, 500 वाला ग्लास आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, और वो जो जिसको ये रेबैन कह के बेचते थे 1400 रुपए का, वो इन्होंने 6-6 हजार के कर दिए हैं। टेक्निकली काले ग्लासेस पहनना भी जरूरी नहीं है। काले ग्लासेस सन फ्लेयर बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब सूरज में निकलते हैं तो सन फ्लेयर यानी इचिंग जो है वो थोड़ी सी इरिटेबल हो जाती है। अदरवाइज आप कोई भी ग्लासेस लाइट कलर के यूज कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह कहते हैं ना, छींको मत कि किसी और को नजला खांसी ना लग जाए, इसी तरह इसमें भी यही होता है कि हाथ जब रगड़ते हैं आंखों पे तो किसी और को हाथ लग जाए, फिर वो आंखों में रगड़ ले, या आपकी आंखों के जरिए किसी और को ना एडिनो वायरस ट्रांसफर हो जाए, जैसे नजला खांसी का जुकाम होता है। इट्स सिंपली दैट। तो अगर किसी शख्स को ये प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये वायरस ने इफेक्ट कर दिया, तो वो क्या करे? कमरे में बंद हो जाए या ग्लासेस लगाए? इस हवाले से भी बताइए। वो अपने काम रेगुलरली जारी रखे। उसको जिस हिसाब से इचिंग है, मैं आई ड्रॉप्स यहाँ नहीं बताऊंगा, तरह तरह के आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग स्टीरॉइड्स भी यूज कर रहे हैं। टेक्निकली तो कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर इचिंग ज्यादा हो तो थोड़े बहुत लाइट से जो आई ड्रॉप्स आपको कोई भी अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करे आप उन्हें यूज कर लें। इवन बेसिकली इचिंग को बचाने के लिए होता है। साफ पानी से अच्छा आई ड्रॉप कोई भी नहीं है। सिंपल प्लेन डिस्टिल वाटर जो होता है, कोई भी किसी भी कंपनी का भी नहीं लेने की जरूरत। अगर साफ टैप वाटर अवेलेबल है तो आप उससे आंखें दिन में 5 से 6 दफा धोएं, एंड दैट्स इट। और उसको आंख को रगड़े ना, बार बार मले ना। जब आपको मसला हो आप जाके आंख धोएं अपनी, इसको साफ पानी से आंख को धोते रहें। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और ग्लासेस आपने सिर्फ इसलिए पहनने हैं कि आप बाहर सूरज की रोशनी में जो है ना, इसकी इचिंग बढ़ जाती है, यानी जलन जो है वो ज्यादा शुरू हो जाती है, तो लोग ब्लैक ग्लासेस यूज करते हैं। अदरवाइज आप इंडोर रहें, सूरज को अवॉइड करें, और कोशिश करें कि कांटेक्ट को अवॉइड करें ताकि ये एपिडेमिक कंट्रोल हो। लेकिन मुझे टेक्निकली ये लगता है जिस लेवल पे वबा फूट चुकी है, शायद सबको ये अशोबे चश्म होगा। जिस लेवल पे ये वबा फूट चुकी है और जिस तरह ये लोगों में बुरी तरह फैल गई है नजला खांसी की तरह, ये कोई ना कोई टेक्निकली लोग जो है, अगर 1 in 10 नहीं तो 1 in 15, 1 in 20 हर बंदे ने हमारी पॉपुलेशन में इसका शिकार होना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई एज ब्रैकेट भी है कि जो अंडर 18 है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं,
या जो लोग अबव 50 या 60 के करीब हैं उनको ज़्यादा इस वायरस से बचना चाहिए, ऐसा भी कोई मामला है? देखिए अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि इसने कोई सीरियस किस्म का किसी को डैमेज किया हो। ये एडिनो वायरस इन्फेक्शन है, ये पहले भी होता है लोगों को। इस दफा इसका फ्लेयर इसलिए ज्यादा फील हो रहा है, तो ये फैल बहुत गया है, मतलब लाइक एन एपिडेमिक ये फैल गया है और ये बहुत सारे लोगों को यकमुश्त हो गया है। अदरवाइज ये इनफरादी तौर पर तो लोगों को होता ही रहता है, लेकिन कोविड में भी यही हुआ था कि इट रैपिडली स्प्रेडेड। तो ये जब रैपिडली स्प्रेड कर गया है, तो इस वजह से हम लोगों में खौफ, फियर ज्यादा पाया जा रहा है कि पता नहीं कितना को खतरनाक वायरस है। लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ना इसके लिए कोई सनसनी होनी चाहिए। पहले भी लोगों को अपनी जिंदगियों में ये होता रहा होगा, और ये सेल्फ रिमिटिंग है, इसने खत्म हो जाना होता है। तो और इसमें एज ब्रैकेट बिल्कुल नहीं है, बच्चों को भी उतना ही मुतासिर कर रहा है जितना बड़ों को कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ना लें ना। तशवीशनाक सूरत हाल सर ये भी है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 87 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनको जो इस वायरस से इफेक्ट हुए और उन्होंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, और रिपोर्ट ये हुआ है कि 87 अफराद की मुज़र सेहत इंजेक्शन लगने की वजह से बिनाई चली गई है। और इस पर निगरान वजीर सेहत ने भी एक्शन लिया, निगरान वजीर आला पंजाब भी इस पर एक्शन में दिखाई दिए कि जो अवास्टिन इंजेक्शन लगाया गया है, अवास्टिन या अवास्टिन, इसकी वजह से लोगों की बिनाई चली गई है। तो आपका तो यही मशवरा है कि अगर ऐसा मामला कोई हो जाए तो किसी किस्म का इंजेक्शन या कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है? बेसिकली इचिंग के लिए देखिए आप आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। और जो मामले हैं ना, बेसिकली दो मामला मिक्स हो रहे हैं। वो एक सेपरेट एंटिटी का केस था और वो ड्रग अब्यूज का केस था, ओवरडोज का केस था, मिस यूज ऑफ ड्रग का केस था, जो 87 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और कुछ उसमें एक्सपायरी ड्रग्स भी मौजूद थी। वो एक एंटायरली डिफरेंट केस है। ये वाला जो केस था, जो आई फ्लू लोगों को फैला है, ये सारा मीडिया पे ना इंटरमिंगल हो गया और ये लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ इसी वजह से ही जो है ये हुआ है, और लोगों ने जाके अपने इलाज कराए हैं। आई फ्लू इज ए सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, टोटली एक अलग चीज। ये अवास्टिन जो लोगों को लगा है और उसने जो लोगों की बिनाई वाले मसले हुए हैं, वो एक एंटायरली डिफरेंट था, और उसमें आई की डिजीजेस की नोयत भी डिफरेंट थी। वो इसकी वजह से नहीं गए, आई फ्लू की वजह से। तो ये मिक्स हुई है सिचुएशन, लोगों में पैनिक ज्यादा फैल गया है। फिर जाहिर है बाकी फिर यूट्यूबर जिंदाबाद। और यूट्यूबर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को ये मामला हो जाए आंखों में जलन का, तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आप महफूज रह सकते हैं। तो कुछ इस हवाले से भी आप बताएं कि क्या फिर डाइट होनी चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, नो मैटर? बर्फ की टकोर करें। अगर इचिंग ज्यादा हो रही है, आप अपनी आईस आंखों पे यूज कर सकते हैं। कुकम्बर, खीरे का भी लोग कह रहे हैं आप अपनी आंखों पे रखें ठंडी तासीर के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है यार, जैसे किसी को नजला खांसी हो जाता है तो भाप ले लेते हैं, स्टीम ले लेते हैं। कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अब बंदे अगर नजले खांसियों के लिए भी इस मुल्क में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, और इस किस्म के आई फ्लू के लिए भी अगर लोग स्टीरॉयड डालना शुरू हो गए आंखों में, या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू हो गए हैं, तो फिर तो हमारी जो ड्रग अथॉरिटी है उसका अल्लाह ही हाफिज है। कि अगर आपने वायरल इन्फेक्शंस को, वायरल मीन समथिंग विच इज सेल्फ रिमिटिंग, ये वाला, उसको अगर आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि वो जो बैक्टीरिया को किल करता है, तो एडिनो वायरस को आप कौन सी दवाई दे रहे हैं जो एंटी बैक्टीरियल और उसे किल कर रही है? मतलब ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या, खुद बताएं, क्या कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रग किसी वायरस को मार सकती है? ये फिर गलत हो रहा है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों ने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स के लिखे हुए। भाई क्यों लिखे हुए? इसने खत्म हो जाना है। मैं नजले खांसी के बारे में सर्दी गर्मी में लोगों को ये कहता हूं कि दवाई लोगे तो 7 दिन लगेंगे, दवाई नहीं लोगे तो 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने का। दे बोथ आर सिमिलर थिंग्स। आई फ्लू में अगर आंखों में ड्रॉप्स डालेंगे, एक्सेसिव मेडिकेशन यूज करेंगे, तब भी इस आई फ्लू ने 7 दिन में ठीक होना है, नहीं तो इसने 1 हफ्ते में ठीक होना है। अब आप फैसला कर लें कि आपने कैसे ठीक होना है।